किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है? भारतीय समाज में स्त्रियों के मासिक धर्म या पीरियड्स को लेकर अनेक तरह की धारणाएं, मान्यताएं और मिथक प्रचलित रहे हैं। आज विज्ञान इसे एक सामान्य शारीरिक जैविक प्रक्रिया मानता है, लेकिन प्राचीन काल में जब विज्ञान की समझ सीमित थी तब इसे धार्मिक कथाओं, पुराणों और श्राप वरदान से जोड़कर समझाया जाता था। ऐसी ही एक प्रचलित कथा है देवराज इंद्र और ब्रह्महत्या का पाप, जिसके अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म का श्राप मिला। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि एक समय देवराज इंद्र ने अहंकार में आकर एक महान ब्रह्मज्ञानी ऋषि का वध कर दिया। ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए उनका वध ब्रह्महत्या के पाप की श्रेणी में आया। ब्रह्महत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है, जो इंद्र के ऊपर भारी पड़ गया। इंद्र को इस पाप का दंड भोगना ही था। कहा जाता है कि ब्रह्महत्या का पाप इतना भयानक था कि उसके बोझ से इंद्र देवलोक का सुख भी खो बैठे। उन्होंने देवताओं और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस पाप से मुक्ति दिलाए। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया। यदि तुम अपने इस पाप को 4 हिस्सों में बांटकर अन्य जीवों या तत्वों में बांट दो तो तुम मुक्त हो सकते हो। इंद्र ने अपने पाप को 4 हिस्सों में विभाजित किया और 4 जगह सौंप दिया। पृथ्वी, भूमि। भूमि ने पाप का एक भाग स्वीकार किया। इसके दंड स्वरूप भूमि पर समय समय पर दरारें और उपजाऊपन में कमी आती है, लेकिन वरदान स्वरूप भूमि हमेशा बीज को अंकुरित करके नई सृष्टि कर सकती है। वृक्ष, पेड़, वृक्षों ने भी पाप का हिस्सा लिया। दंड स्वरूप उन्हें कटने और रस निकलने की पीड़ा सहनी पड़ती है, लेकिन वरदान यह मिला कि उनका रस मानव के लिए औषधि और पोषण का काम करेगा। जल, नदी, तालाब, जल ने भी पाप का हिस्सा लिया। दंड स्वरूप कभी कभी जल गंदा या प्रदूषित हो जाता है, लेकिन वरदान यह मिला कि जल शुद्धिकरण और जीवनदायी शक्ति बनाए रखेगा। स्त्री पाप का चौथा हिस्सा स्त्रियों ने स्वीकार किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मासिक धर्म, पीरियड्स की पीड़ा मिली, लेकिन वरदान यह रहा कि वे सृष्टि की वाहक, संतान उत्पत्ति और पालन में पुरुषों से कहीं अधिक सक्षम बनी। मासिक धर्म का श्राप और वरदान। हर महीने स्त्रियों को शारीरिक पीड़ा, असुविधा और रक्तस्राव सहना पड़ता है। इसे इंद्र के पाप का हिस्सा माना गया। इस प्रक्रिया के कारण ही स्त्रियां नई सृष्टि को जन्म दे सकती है। वे मातृत्व की भूमिका निभाकर संतानोत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी कि जहां एक ओर मासिक धर्म को कष्टदायी बताया गया, वहीं दूसरी ओर इसे जीवन की निरंतरता और सृजन का आधार माना गया। पाप का बंटवारा। इसका आशय यह हो सकता है कि प्रकृति और समाज में हर चीज का संतुलन होता है। जब कोई भारी असंतुलन, जैसे ब्रह्महत्या, होता है तो उसका भार पूरी सृष्टि पर बांट दिया जाता है। भूमि, जल, वृक्ष, स्त्री, ये चारों जीवन के मूल आधार है। बिना इनके जीवन असंभव है। इस कथा में इन्हें पाप ग्रहणकर्ता के रूप में दिखाकर उनकी त्यागमयी भूमिका को समझाया गया है। स्त्री की भूमिका। मासिक धर्म को केवल कष्ट नहीं, बल्कि सृजन का वरदान बताया गया। यानी कि स्त्री का शरीर दिव्य है, जो संतानोत्पत्ति की अद्भुत क्षमता रखता है। इस कथा के आधार पर समाज में मासिक धर्म को लेकर मिश्रित दृष्टिकोण बना। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को पूजा पाठ से दूर रखा गया। रसोई, मंदिर और धार्मिक कार्यों में उनकी भागीदारी सीमित की गई। गर्भाशय की दीवार पर रक्त और ऊतक की एक परत चढ़ जाती है। यदि गर्भधारण नहीं होता तो यही परत टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाती है। यही मासिक धर्म या पीरियड्स है। यह कोई श्राप नहीं, बल्कि प्रजनन तंत्र का सामान्य हिस्सा है। इसके बिना संतानोत्पत्ति संभव नहीं। यह स्त्री के स्वास्थ्य और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। आज की दुनिया में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। अब लोग समझ रहे हैं कि मासिक धर्म कोई अपवित्रता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन का संकेत है। किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है? इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक दृष्टिकोण से यह है कि यह देवराज इंद्र के ब्रह्महत्या पाप का परिणाम है, जिसे स्त्रियों ने स्वीकार किया।